तो आज मैं आपके साथ कार्निवल जद्दा का व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज के फूड नजर आएंगे, डांस नजर आएगा और बहुत कुछ। और आज के इस व्लॉग में सिर्फ हम आपको चीजें दिखाएंगे नहीं बल्कि उनके प्राइस भी बताएंगे। कार्निवल जद्दा में हम आपको 5 रियाल से लेकर 1,000 तक की चीजें दिखाएंगे और आपको यहाँ पर झूले भी दिखाएंगे और उनके प्राइस भी बताएंगे कितने प्राइस है। और स्पेशली हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर एंट्री की टिकट के पैसे कितने दिए जाते हैं। कार्निवल जद्दा में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्रीज का कल्चर मिलेगा, जैसे कि इंडिया हो गया, मोरक्को हो गया, तुर्की हो गया और बहुत सी कंट्री का यहाँ पर फूड दिखाया जाता है, कपड़े, ज्वेलरी और यहाँ तक के बालों का ऑयल तक यहाँ पर बाय किया जा रहा है। आप यहाँ पर आकर बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो अब हम चलते हैं व्लॉग की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, यहाँ पर बेहद रश था। तो जैसे हम एंटर हुए तो यहाँ पर आप बाप के सामने आप देख ही सकते हैं तुर्किश फूड था और यहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे लोग, सामने खड़े भी थे और वीडियोस भी बना रहे थे और इनके जो सैंडविच है वो भी बाय कर रहे थे। हमें इनके गाने की लैंग्वेज समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन इनका डांस देखकर झूम झूम कर और ये जो कुकिंग कर रहे थे उससे देखकर हमने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ पर कब्जा का सैंडविच मिल रहा था, यानी कि कलेजी का सैंडविच मिल रहा था और ये सैंडविच के प्राइस है यहाँ पर 10 रियाल। कुछ मंथ पहले भी मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर जो अब मैंने माहौल देखा वो पहले नहीं था। यहाँ पर सिर्फ झूले ही थे और मैंने सारे तकरीबन झूले लिए थे और कुछ फूड भी खाए थे। और शॉपिंग का जो एरिया है वो भी बहुत थोड़ा सा था, लेकिन अब बहुत बड़ा कर दिया हुआ इन्होंने। और पहले एंट्री टिकट भी नहीं होती थी, अब इन्होंने एंट्री टिकट भी रख दी है। और लेकिन यहाँ पर जो डांस मैंने जो देखा है वो तो आप यकीन माने मुझे शौक सा लग गया था कि ये वाकई ही सऊदी अरेबिया ही है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह लाइव परफॉर्मेंस पे डांस करते हुए नहीं देखा था। और ये इसी दिसंबर के महीने में अब एक और इवेंट हो रहा है जद्दा में, जिसमें राखी सावंत भी आ रही है और कुछ इंडियन गुलूकार्स भी आ रहे हैं जद्दा इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए। और यहाँ पर ज्यादातर इवेंट्स उसी वक्त होते हैं जब सऊदी स्कूल के बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं, तभी ये इवेंट्स रखे जाते हैं ताकि बच्चे एंजॉय करें। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, यहाँ पे फूड के स्टॉल लगाए हुए थे डिफरेंट कंट्रीज के। तो यहाँ पे पिज्जा जो है जो बिल्कुल मीडियम साइज का मिल रहा था वो 20 रियाल का मिल रहा था। और यहाँ पे असीरात जो है वो भी 10 रियाल से शुरू हो रहे थे, यानी कि लास्ट प्राइस जो थे ना फूड के यहाँ पर 25 तक के थे, तो बिल्कुल मुनासिब रेट था। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाए तो यहाँ पर तुर्किश आइसक्रीम थी। अच्छा, यहाँ पर तुर्किश आइसक्रीम जो है आप यकीन माने जगह जगह के ऊपर ये तुर्किश आइसक्रीम लगी हुई थी और जगह जगह यही यानी कि बच्चे ना बहुत एंजॉय कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल भी तुर्किश आइसक्रीम के ही थे। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे तुर्किश की बहुत ज़्यादा इनके फूड भी मिल रहे थे, यानी कि फ्रेश पराठे मिल रहे थे, आलू के पराठे मिल रहे थे। वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। और आप यहाँ पर आएंगी तो आप भी यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती जाऊँ कि ज़रूरी नहीं कि ये फूड आप यहीं से बाय करें, आप बल्कि घर से लाकर भी यहाँ पर इंजॉय कर सकती हैं। और मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर इंटर हुई तो लोगों ने इतने यहाँ पर वो शेई बहुत रखी हुई थी, यानी कि पता चल जाता है कि ये यहाँ की या बाहर की, यानी कि लोग यहाँ पर घर से बहुत सारी चीज़ें बना कर लेकर आए हुए थे, बसपोसा वगैरह ये वगैरह। आप इस तरह की खाने की चीज़ें भी घर से बनाकर यहाँ पर आकर इंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताती हूँ, जो तो अजीज़िया में रहते हैं वो तो बहुत ही यहाँ पर आकर इंजॉय करेंगे। ये इवेंट जो है इस्लाम मॉल है, इसके बैक साइड के ऊपर एक मैदान था, वहाँ पर ये इवेंट रखा गया है। मैंने वीडियो की वॉइस ओवर सुनी तो मैंने नोट किया कि मैंने आपको टिकट के प्राइस तो बताए ही नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री टिकट है सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल। तो अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ शॉपिंग एरिया की तरफ, जहाँ पर आपको 5 रियाल से लेकर 1,000 तक की भी चीज़ मिलेगी। इंटर होते ही यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन था, जो मैं वीडियो में भी आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। और यहाँ पे कुछ और भी आपके सामने डेकोरेशंस पड़े हुए थे, यहाँ पे पत्थर की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, संगमरमर की पड़ी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। टेलीफोन भी था, जिनके डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी। अगर मैं आपको एक एक चीज़ के प्राइस बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे भी मैंने यहाँ पर चीज़ों के प्राइस इनके नहीं पूछे थे कि ये कितने की है, लेकिन ये सब चीज़ें देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैसा कि आप ये टेलीफोन देख सकते हैं, ये मार्बल का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था तो मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बनाई। और ये जो मसाले जिसमें कूटे जाते हैं वो भी थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे, हर साइज़ के पड़े हुए थे। और फिर हम आ गए यहाँ पे तुर्की के स्टॉल पर। अच्छा, यहाँ पे ऐसी है कि आप अगर अंदर जाएंगे ना तो बाहर तो इन्होंने लिखा हुआ है इंडिया, तुर्की, मोरक्को वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे ना तो सारा जो है
एक ही आपको शॉपिंग मॉल नज़र आ जाएगा एक टाइप का, यानी कि शॉपिंग एरिया नज़र आ जाएगा आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपको तुर्किश आइसक्रीम बहुत नज़र आएंगी। तो ये देख लें, आपके सामने एक और तुर्किश आइसक्रीम नज़र आ रही है और ये तुर्किश आइसक्रीम की जो प्राइस है 25 रियाल की है। और सो यहाँ पे बच्चों ने बहुत चिल किया, बहुत इंजॉय किया। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जो सही रौनक यहाँ पर लगाई हुई थी ना, तुर्किश आइसक्रीम वालों ने ही लगाई हुई थी। हर तरफ इनके म्यूज़िक चल रहे थे और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और मुझे ये तुर्किश आइसक्रीम की जो स्टॉल की डेकोरेशन थी वो मुझे बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। और यहाँ पर जी बन रहे थे ताज़े ताज़े पराठे। एक पराठे को बेल रही थी, एक पेड़ा बना रही थी, एक आलू उसमें डाल रही थी और एक या वहाँ पर पराठे को फ्राई कर रही थी। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा ये लाइव माहौल लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेश पराठे बन रहे थे और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था बाकी स्टॉल की निस्बत। पहले नंबर पर ये स्टॉल था और दूसरे नंबर पर जो तुर्किश के स्टॉल थे, यानी कि ये दो जगह के ऊपर तो काफ़ी यानी कि रश लगा हुआ था। मैंने तो ऐसे लेडीज़ को पराठे बनाते हुए फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब हम चलते हैं थोड़ा शॉपिंग की तरफ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, शॉपिंग जो लोग कर रहे थे। ये 10 रियाल की ये मिल रही थी, ब्रेसलेट वगैरह थे, छोटे छोटे से हार थे, क्लिप वगैरह थे, वो 5-5 के मिल रहे थे। और यानी कि मुझे कुछ खास नहीं ये चीज़ें लगी, यानी कि नाकसी थी 5-5 रियाल के हिसाब से, तो ये बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये पता नहीं ये क्या था, ब्लू ब्लू कलर का, और ये कौन सी कंट्री के थे, लंबे लंबे से, पता नहीं ये डेकोरेशन में भी हो, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या था। लेकिन खैर मैंने ये फिर भी वीडियो बना ली। बर्तन वगैरह थे और इसके अलावा यहाँ पर यानी कि ये डेकोरेशन की और बर्तन की मिक्स चीज़ें लगी हुई थी। रस यहाँ पे काफ़ी था वैसे। यहाँ पे लोग अच्छे खासे शॉपिंग कर रहे थे। आप यकीन माने बाहर जो सा मैदान था वो भी फुल था और अंदर जो शॉपिंग लोग कर रहे थे वो भी यानी कि फुल थी। यानी कि बहुत यहाँ पर हर तरफ आपको गहमा गहमी नजर आएगी। और यहाँ पर वाई भी मिल रहे थे, 30 का भी मिल रहा था, 50 का भी मिल रहा था और 100 का भी मिल रहा था। लेकिन आप यकीन माने, ना तो मुझे 30 वाला बाया अच्छा लगा, ना मुझे 50 वाला बाया अच्छा लगा और ना ही 100 वाला। यानी कि उबाया के जो कपड़े की क्वालिटी है ना, वो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो जो सच था मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर ओए का स्टॉल भी लगा हुआ था माशाल्लाह। ये लेडीज जो थी इनके बाल जो से थे घुटनों से भी लंबे थे माशाल्लाह। और साथ ही एक शॉप थी फुस्तान की, यहाँ पर इतने एक्सपेंसिव कपड़े थे ना, और इस शॉप पर कस्टमर भी नहीं थे। मैं फिर शॉप जितनी भी यहाँ पर थी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन एक ये वाहिद दुकान थी जहाँ पर रश भी ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे ये जो मैं आपको फुस्तान दिखा रही हूँ ये 900 रियाल की थी। और अभी मैं आपको इसका टैग भी दिखाऊंगी, इसके ऊपर आप कीमत इसकी पढ़ भी सकते हैं। और ये वज़न में इतनी ज़्यादा थी, कुछ नहीं तो 4 किलो तो होगा इसका वज़न। मुझे तो ये मैक्सी बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन इसके पैसे भी काफ़ी अच्छे थे। खैर चले अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि पहले ही बताया, और यहाँ पर लोग जो है बाय कर रहे थे और यहाँ पर रश भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यकीन माने खाने पीने की चीज़ें सब कुछ एक ही जगह के ऊपर मिल जाएगा। ये ड्राई फ्रूट्स तक इन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे, कपड़ों के लगाए हुए थे, जूतियों के लगाए हुए थे, उबाए के, डेकोरेशन के, ज्वेलरी के, मेकअप के, यानी कि हर टाइप का, यानी कि आपको एक ही जगह के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। यानी मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी थी। शॉपिंग का एरिया तो मैंने आपको काफ़ी दिखा दिया, तो चले अब मैं आपको लेकर जाती हूँ बाहर की तरफ, जहाँ पर